एपी नाम हमारे दादाजी थे, अमर सिंह और प्रेम सिंह, ये उनके नाम पे रखा गया है। प्रेम सिंह दादाजी हमारे अभी हैं, जो अमर सिंह जी है वो गुजर चुके हैं, तो उन्हीं की बदौलत है आज हम यहाँ तक सोच पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, उन्हीं के नाम पे हमने ये चक्की का नाम। दोस्तों, मिलावट का दौर है, गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई मिलावट से परेशान है। नतीजा ये रहता है कि हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ खान पीन की, और आज के समय में कहा जाता है कि रसोई से लेकर बाजार तक हर चीज़ में मिलावट है, और नतीजा ये रहता है कि हम बीमार हो जाते हैं। किसान अपनी फसल खेत में उगाते हैं और सामान खरीदने के लिए शहर जाते हैं, उन्हीं फसलों को शहर से खरीद कर अपनी रसोई में लाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ पर आपको प्योर, शुद्ध, साफ, ऑर्गेनिक चीज़ आपको मिलेगी, और यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको बासी नहीं मिलेगी, पुरानी नहीं मिलेगी। ग्राहक के सामने यहाँ पर चीज़ तैयार करके दी जाती है। मैं इस समय खड़ा हूँ गांव उगाड़ा में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एपी आटा चक्की यहाँ पर है, और काफ़ी चर्चे इस आटा चक्की के आसपास के इलाके में हैं। वही सुनकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं कि आखिर जानने के लिए कि आखिरकार ऐसा क्या इस चक्की में है, क्या सामान मिलता है कि जो इतने चर्चे जो हैं इस आटा चक्की के इलाके में हो रहे हैं। जसविंदर जी जो हैं वो यहाँ पर इस आटा चक्की को चलाते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जसविंदर जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आटा चक्की जो है आपने कब लगाई है, कितने साल से आप ले चला रहे हैं, क्या दिमाग में आया था कि आपने आटा चक्की शुरू की? ये हमने 2019 में लगाई थी, और आमतौर पे घरों में महिलाओं की बात सुनी होगी आपने कि खाने पीने की सारी चीज़ों में आजकल मिलावट आ रही है, जिससे बीमारियां बहुत फैल रही हैं। तो हमारे माइंड के अंदर वहीं से एक आइडिया आया कि जो किसान अपनी फसलों को लेके बाज़ार में जाता है, इधर उधर औने पौने भावों में बेचता है, हम भी किसान होने के नाते भी ऐसी कुछ चीज़ बनाई जाए, ऐसा माध्यम बनाया जाए भी किसानों की जो प्रोडक्ट हैं उनको तैयार करके लोगों को शुद्ध चीज़ खिलाई जाए। वहीं से ये आइडिया हमारे को आया है। जी, कैसा रिस्पांस है? शुरू किया तो क्या कुछ बात हुई उस टाइम, लोगों ने कितना खरीदा चीज़, और आज की क्या कुछ बिक्री है? अगर मैं आज की बात करूं तो 2019 में हमने ये प्लांट लगाया था, और आसपास के 10-15 गांव के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ यहाँ पे रेलवे कॉलोनी पड़ती है, डीआरएम, सुंदरनगर, ये सारी कॉलोनियाँ आसपास की हैं। यहाँ सब लोग हमारे पास आते हैं, कोला, जंडली, अम्बाड़ा शहर और कैंट तक के लोग भी आते हैं। जो हमारे यहाँ के 8-10 गांव हैं, उनके आगे के आगे रिलेटिव भी हमारे से जो चीज़ लेके जाते हैं, आते जाते हमारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही बात कही कि किसान फसल अपने खेत में उगाता है और ख़रीदारी शहर में करते हैं। बहुत से मॉल आपने देखे होंगे। एक बात कही जाती है कि आटे से लेकर चावल और बेसन या हल्दी, हर चीज़ में, सरसों का तेल की बात हो, हर खाने पीने की चीज़ में मिलावट है। तो क्यों ना खरीदारी गांव से ही की जाए, गांव का सामान गांव में बने और बिके। तो एक और सुनिए, मैंने आपकी बात की, कोई भी सामान आप बासी नहीं रखते, पुराने रखते, ग्राहक के सामने आप लोग चीज़ तैयार करके पीस कर देते हैं। हम जो प्रोडक्ट आपके सामने लगे हुए हैं, या प्रोडक्ट की लिस्ट लगी हुई है, हमारे पास दोनों तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अगर कोई भी अपनी चीज़ लेके आएगा, जैसे सरसों है, वो उसके सामने ही निकाली जाएगी, वो अपना तेल अपने सामने निकलवा के ले जा सकता है। जीरी लेके आएगा, उसके चौल उसके सामने निकाले जाएंगे। हल्दी अपनी कोई भी किसान लेके अपने सामने पिसवा सकता है। और ऐसे ही हम किसानों से लेके अपने पास भी रखते हैं, जिनके पास मान लो जो किसानी नहीं करते, गांव देहात में लोग रहते हैं, वो शुद्ध प्रोडक्ट हमारे से लेके जा सकते हैं। किसानों की चीज़ को हम पीस के अपने पास बिना मिलावट के तैयार करते हैं। हमारे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे हल्दी होगी, लाल मिर्च होगी, बेसन हो गया, सरसों का तेल हो गया, फिल्टर दलिया हो गया जो खाने में यूज़ करते हैं। ये इस तरह के सारे प्रोडक्ट जो डेली घर में यूज़ होते हैं, हम अपने तैयार कर रहे हैं बिना मिलावट के। बिल्कुल पूरी जो क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है, और किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, और हम मतलब अपना पूरा प्रॉफिट रख के जायज़ रेट पे कस्टमर को उपलब्ध कराते हैं। जी, अच्छा, एक और बात सुनिए आपके बारे में कि वैसे आपने आटा चक्कियाँ देखी होंगी, सुनी होंगी कि सामान आप वहाँ से लेकर आते हैं। ये क्या करते हैं, सामान को जैसे आपने एक बार अपनी 5-10 क्विंटल यहाँ पर स्टोर कर दिया, हर महीने आप
थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले जा सकते हैं, तो इसका क्या फ़ायदा किसानों को रहता है या गांव वालों को रहता है? आम तौर पे क्या था, हमने भी ये प्रॉब्लम देखी है। हम अपने घर पे पूरे साल की गेहूं स्टोर करके रखते थे और उसमें काफ़ी सारी गेहूं तो ऐसे ही ख़राब हो जाती थी। उसकी देखभाल भी बहुत रखनी पड़ती थी, उसके अंदर दवाइयाँ रखते हैं और उसको धो के उसका आटा पिसवाते थे। इस प्रॉब्लम को भी हम ध्यान में रखते हुए हमने पूरा मतलब क्लीनिंग का सेटअप लगाया और हमारे पास जब हमने स्टार्टिंग में 2019 के अंदर ये प्लांट लगाया था, हमारे पास 20-30 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने अपनी गेहूं हमारे पास जमा कराई और आज हमारे पास लगभग 350 कस्टमर हैं जो पूरे साल की गेहूं हमारे पास जमा कराते हैं और जितना भी उन्हें आटा ज़रूरत होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे से लेते हैं। एक सवाल कि जो आप सामान कहाँ से लाते हैं, जो आप शुद्ध की बात करते हैं, साफ सफाई बात करते हैं, लेकर कहाँ से आते हैं? ये सीधा किसानों से परचेज किया जाता है। जैसे सरसों का हम तेल निकालते हैं, सरसों सीधी किसान से ली जाती है और हल्दी पीसते हैं वो किसान से ली जाती है और लाल मिर्च होगी, ये सारे प्रोडक्ट किसान के उगाए हुए होते हैं, उन्हीं को हम पीस के यहाँ पे बिना मिलावट के तैयार करते हैं। तो शुद्धता की गारंटी होती है आपकी? 100% गारंटी है। वो हमारा तो ओपन सेटअप है, यहाँ कोई भी कभी भी आके चेक कर सकता है। तो ग्राहक को उसकी आंखों के सामने चीज़ तैयार करें? बिल्कुल। जी। तो ग्राहक को अपने उसकी आंखों के सामने सामान यहाँ पर तैयार करके जो है वो दिया जाता है। चलते हैं जसविंदर जी, आपका प्लांट जो है वो देखते हैं। ये कौन कौन सी मशीनें हैं जो आपने लगाई हुई हैं? इधर से अगर हम शुरू करें, ये आटे की मशीन है, वहाँ पे गेहूं स्टोर होता है और इसमें 3-4 तरह का झरना लग के लास्ट में ये चक्की के अंदर गेहूं पूरी साफ़ होके आटा पीसने के लिए आती है और यहाँ पे ये आटा तैयार होके हमारा इकट्ठा होता है। और ये छोटी चक्कियाँ हैं, ये मसाले के लिए और मिर्चों के लिए, बेसन के लिए, उनके लिए हैं। ये चावल के लिए है, वो सरसों की तेल निकालने के लिए है और इसके साथ साथ हम पशुओं के लिए भी स्पेशल एक दाना तैयार किया जाता है जिससे मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका आसपास के गांव में मिल रहा है हमें। सुना है आपका बहुत दूर दूर तक सप्लाई होता है सामान। और हमारा दाने का लगा लो या जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जो आसपास के 10-15 गांव हैं हमारे, उनके जो रिलेटिव हैं आगे से आगे, वो भी हम सामान हमारे से लेके जाते हैं। जी। तो लोग जैसे आते हैं दोबारा खरीदते हैं, तारीफ करते हैं लोग सामान की? हाँ, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा। मैंने एक बार एक कस्टमर से पूछ लिया कि आप कहाँ से आए हो। वो जंसवी हेड की तरफ से आए थे, तो हल्दी लेने आए थे वो। मैं कहा भी आप मतलब इतनी दूर से हल्दी यहाँ क्यों लेने आए हो? वो कह रहे भी अगर बाज़ार से हम हल्दी लेते हैं उसके मतलब 2 चम्मच डालने पड़ते हैं और आपकी हल्दी का हम आधा चम्मच मतलब 2 चम्मच के मुकाबले है। ये कस्टमर की कहावत है। मतलब इस तरह का रिस्पॉन्स हमें कस्टमर से मिलता है। अभी मैं देख रहा था, एक कस्टमर आया था, वो कह रहा था मैंने अपने रिश्तेदारी में विदेश सामान आपका भेजना है, क्योंकि शुद्धता की बात करें तो स्पेशल शहर से लोग यहाँ पर लेने आ रहे हैं और विदेश तक आपका सामान जा रहा है। तो खुशी मिलती है जो आपने 2019 में एक चीज़ शुरू की थी? बिल्कुल खुशी तो मिलती है, किसी चीज़ में हम मेहनत कर रहे हैं और लोगों में उसका अच्छा रिस्पांस मिले, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और आगे कुछ और अच्छा करने की अंदर जिज्ञासा जागती है। जी। तो आगे आगे जैसे शहर तक अब बात पहुंच चुकी है, तो आगे और ज़िलों में या दूसरे प्रदेशों तक भी सामान सप्लाई करेंगे? चलो अभी तो मतलब इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा भी, अगर किसी को भी लगता है भी हमसे संपर्क कर सकता है। उगाड़ा गांव में भी डीलरशिप हम आगे सोच रहे हैं, भी कोई भी डीलर बन के हमारे साथ जुड़ना चाहे उसे हम बेस्ट ऑफर्स देंगे, हमारे प्रोडक्ट यूज़ करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मान लो सही चीज़ लोगों तक पहुँचे। तो अगर अम्बाला शहर के लोग अगर आपसे सामान मंगवाना चाहते हैं या दूर से, तो वो ऑनलाइन भी आप लोग कर देंगे सप्लाई अगर वो ऑर्डर करेंगे कुछ? हाँ, ऑनलाइन हम फ्यूचर में ऐसा बना रहे हैं, ऐसा एक सेटअप तैयार करके हम आपके चैनल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। कुछ टाइम में हम प्लान कर रहे हैं भी ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि लोगों को घर तक सामान उपलब्ध कराया जाए। जी। तो दोस्तों, ये थी एपी आटा चक्की। सर, एक सवाल रहा कि एपी नाम आपने क्या रखा, इसके लिए बताइए। एपी नाम हमारे दादाजी थे अमर सिंह और प्रेम सिंह, ये उनके नाम पे रखा गया है। प्रेम सिंह दादाजी हमारे अभी हैं, जो अमर सिंह जी थे वो गुजर चुके हैं, तो उन्हीं की बदौलत है आज हम यहाँ तक सोच पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, उन्हीं के नाम पे हमने ये चक्की का नाम रखा है। बुजुर्गों ने शुद्ध साफ सामान खाया, पहले
खुराकें अच्छी होती थी, तो आप उन्हीं के नाम पे लोगों को खिला रहे हैं शुद्ध। बिल्कुल जी, उन्होंने मेहनत की है खेती के अंदर, बहुत मेहनत करके यहाँ तक आज हम पहुँचे हैं। जी, तो सुना आपने बुजुर्गों के नाम पर नाम रखा है एपी आटा चक्की। दोस्तों, शहर की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, हम देख रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, सामान में मिलावट एक खास बात हो चुकी है, क्योंकि दालों में कंकर, हल्दी में मिलावट, सरसों के तेल में मिलावट एक आम बात हो चुकी है। त्योहारी सीजन में तो सरकारी विभाग जो हैं वो कार्रवाई करते हैं मिलावटखोरों पर, लेकिन पूरे साल ये कार्रवाई नहीं होती और इसके कारण हम हॉस्पिटलों के चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं। तरह तरह की गंभीर बीमारियों से हम घिर चुके हैं। तो क्यों ना एक कदम हम बढ़ाएं शुद्धता की ओर, और जो इस तरीके की युवा काम कर रहे हैं उनकी मेहनत को सलाम है। हमारा भी फर्ज बनता है कि शुद्ध सामान उनसे खरीद कर, ताकि और लोग भी इस तरीके के आगे आएँ और जो ये लड़ाई मिलावटखोरी के खिलाफ एक जारी है उसको बल मिले और हम मिलावटखोरी से जीत पाएँ।